नमस्कार साथियों। तो स्ट्रेटेजी के इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी भाई। उसको और बेहतर करने का काम धीरे धीरे आप लोग कर रहे होगे मेहनत करते हुए। तो एक तो मैं आपको बता दूं, कल आपका एक स्पेशल टॉपिक है। कल, ठीक है, स्पेशल जो टॉपिक है, जो कुछ स्पेशल टॉपिक है ना इनसे अलग, तो बीच बीच में मैंने कहा था ना वो भी करते चलेंगे, क्योंकि उन पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। स्पेशल टॉपिक, उसका नाम है मानवाधिकार। मानवाधिकार कौन सा है बेटा? मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। तो कल हम इसे करेंगे। चलिए, ठीक है, क्लियर है। कल हम इसे करने वाले हैं। भारत रत्न से भी सवाल बनते हैं, तो ऐसे ही अब हर 3 4 5 दिन के बाद, यानी कोशिश करेंगे एक वीक में 4 5 क्लास अगर नॉर्मल हैं तो एक क्लास जो है वो स्पेशल टॉपिक की हो जाए। ठीक है, थम्स अप कर दीजिए जिन्हें कन्वे हो गया है। शुरू कर देते हैं भारत रत्न की बात। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी भारत जो सर्वोच्च पुरस्कार देता है नागरिकों को, ऐसा नहीं कि स्पेशली सैनिक वगैरह को दिया जाता है, ये नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी भारत के गैर नागरिकों को भी दिया गया है। ऐसे भी इंस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 2 विदेशियों को भी आज तक मिला है। कितने विदेशियों को मिला है? 2 को मिला है। तो भारत रत्न दिया जाता है बेटा। भारत रत्न का मतलब है आपने बहुत, यानी सर्वोच्च कोटि की सेवा अपने देश की हो किसी भी रूप में। पहले ऐसा हुआ करता था कि इसमें 4 फील्ड थे कि इन इन क्षेत्र के लोगों को ही दिया जाता है, पर अब कर दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन उसकी सर्वोच्च और असाधारण सेवा हो, ऐसे व्यक्ति को ये दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ये दिया जाएगा। तो सवाल कैसे बनेगा, देखो, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? 4 में से एक ऑप्शन आएगा भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई? 4 में से एक ऑप्शन आएगा 1954। तारीख पूछे ना पूछे 1954 जरूर पूछेगा। 1954 जरूर पूछेगा बेटा। और अगर ऐसे भी मतलब नॉर्मल तारीख के बिना पूछेगा तो वो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुई है। कब हुई है? 1954 में भारत रत्न की बेटा शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए, बिना किसी भेदभाव के उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा, यानी एक्सेप्शनल सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी जो सर्वोच्च जो है सेवा की हो उसने, तो ये उस व्यक्ति को दिया जाता है बेटा। ठीक है, लेकिन सैनिक वगैरह को नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके पुरस्कार अलग हैं। ये सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड। ठीक है, चलिए, मूल रूप से 4 क्षेत्रों में दिया जाता था। देखो, पहले ये कला यानी कि आर्ट के क्षेत्र में, साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में, विज्ञान यानी साइंस के क्षेत्र में, और सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में दिया जाता था। जैसे सार्वजनिक सेवा ना, जो नेता वगैरह होते हैं ना, तो वो कला में है, ना वो साहित्य में है, ना वो विज्ञान में है। उनको किस लिए दिया जाता है? उनको दिया ही इसलिए जाता है क्योंकि वो सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए ही नेताओं को दिया जाता है। तो याद रखना है, पहले इन 4 क्षेत्रों में दिया जाता था। 2011 से बदल दिए गए नियम और कर दिया कि भाई कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन असाधारण और सर्वोच्च सेवा होनी चाहिए। असाधारण और सर्वोच्च सेवा होनी चाहिए, चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो। क्या हो बेटा? तो क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, असाधारण और सर्वोच्च सेवा लेकिन होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल बेटा, ये किसी भी एग्जाम में काम करेगी। खासतौर पे इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो किसी भी एग्जाम में काम करेगा, क्योंकि इस पुरस्कार से हर जगह सवाल बनते हैं। आगे आ जाइए। 26 जनवरी को दिए जाते हैं, ये सवाल ध्यान रखना, क्योंकि हमने देखे थे कुछ पुरस्कार 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों को दिए जा रहे थे। ये 26 जनवरी को ही दिए जाते हैं। कौन देता है? अगला सवाल ये बनेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। खास बात यह है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, यानी पीएम रिकमेंड करते हैं, पीएम कहते हैं कि जी ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए।
ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए बेटा, ध्यान रखना है, पीएम कहते हैं कि ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। ये सवाल एग्जामिनर बहुत पूछता है कि किस आकार का होता है, इसकी शेप क्या है। तो पीपल का पत्ता जो होता है, जो पीपल की लीफ है ना, जो पत्ता है उसका, उसके आकार का होता है भारत रत्न। तो पूछेगा ये भारत रत्न किस आकार का होता है, तो आप कहोगे जी पीपल के पत्ते के आकार का, आम के पत्ते के आकार का, नींबू के पत्ते के आकार का, केले के पत्ते के आकार का। तो आप कहोगे जी ये कौन से आकार का होता है, ये पीपल के पत्ते के आकार का होता है। इसमें जो फीता डला रहता है, जैसे परमवीर चक्र में बैंगनी रंग का फीता हुआ करता था, इसमें सफेद रंग का फीता है। इसमें क्या है मेरे भाई, ध्यान रखना है, सफेद रंग का फीता है। चलिए ध्यान रखना है, आपको होमगार्ड की बुक दी जाएगी, मैंने अंकित सर से बात कर ली है, और आपकी पीडीएफ डाल दी जाएगी बेटा। पीडीएफ आपके लिए फ्री पीडीएफ होमगार्ड की दी जाएगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। पीडीएफ आपको होमगार्ड की, जिसको नॉर्मल बुक मंगानी है उसे तो पेमेंट करके मंगानी पड़ेगी, लेकिन पीडीएफ आपके लिए डाल दी जाएगी। मेरी बात सर से हो गई है, ठीक है। और मैं इसे आज कल में ही, आज तो मेरी एक मैराथन है 3 बजे से, तो आज का तो नहीं कहता हूं, कल तक कोशिश करते हैं कि हम इसे डाल दें। तो भारत रत्न कहां बनाया जाता है बेटा, कोलकाता के अलीपुर टकसाल में, टकसाल में, ठीक है। मिंट बोलते हैं किसको, जहां पे कॉइन वॉइन भी बनते हैं और इस तरह की धातु की चीजें बनती हैं, तो कलकत्ता के अलीपुर टकसाल में ये बनता है। ये 2 बार, सॉरी 2 बार नहीं, 2 साल के लिए बंद भी हो चुका है, याद रखना है। तो 1978 और 1979 में, 1978 में नहीं दिया गया, 1979 में नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, कि 1978 में पहली बार एक सरकार आई थी कांग्रेस के अलग, यानी 1978 तक हमारे देश में कांग्रेस की सरकारें चलती रही, ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना है 1900 जो उसमें आई मोरारजी देसाई की सरकार, और मोरारजी देसाई की सरकार ने बहुत सारी नीतियों को पलट दिया था, और उन्हीं में एक था कि भारत रत्न को भी हम बंद कर रहे हैं। अच्छा डल गई है फिर तो ठीक है, ठीक है बेटा, डल गई है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो हाँ, मेरी परसों बात हुई थी सर से सैटरडे में कि सर उन बच्चों के लिए हमें पीडीएफ देनी है, सर बोले हाँ सर दे देते हैं उसको, और तो फिर उन्होंने कहा कि सबके लिए डलवा देते हैं, उस पर हो गया है, ठीक है, चलो हो गया तो बहुत बढ़िया। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था, और फिर से जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई, ध्यान रखना है, तो फिर से शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया था बेटा। चलिए अब वरीयता क्रम, वरीयता क्रम जानते हो किसको ज्यादा इज्जत मिलेगी, एक तरह से ये मान लो घर में अगर कोई 7-8 लोग हैं, तो सबसे ज्यादा जो सबसे सीनियर हैं, अगर एक ही कुर्सी हो तो वही तो बैठेंगे आपके घर में। पिताजी हैं, मम्मी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, दादाजी हैं, किसको बिठाओगे कुर्सी पे, अगर एक ही कुर्सी है तो दादाजी को बिठाओगे ना। दादाजी कहीं गए हुए हैं तो दादी जी बैठ जाएंगी, दादी दादा दोनों गए हुए हैं तीर्थ यात्रा पे तो फिर ताऊ जी को बिठाओगे, ताऊ जी फिर ताई जी, और उसके बाद याद रखना है बेटा अगर दोनों ही नहीं है तो फिर पापा बैठेंगे। तो नहीं, ऐसे वरीयता कि किसका घर में कौन सी स्थान है। तो पहले सबसे ऊपर तो हमारे यहाँ ना, देखो ये 3 लोग आपको याद रखने हैं, ये 3 तो जरूर। भारत में याद रखना, किसी कमरे में तीनों लोग खड़े हैं और एक ही कुर्सी है तो राष्ट्रपति जी बैठेंगे बस, 2 कुर्सी आ गई तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बैठ जाएंगे, तीसरी कुर्सी आ गई तो बेटा ध्यान रखना है पीएम भी बैठ जाएंगे, और फिर उसके बाद राज्यपाल। पर हमें देखना है भारत रत्न वाले का, तो ध्यान रखना है 7A है भारत रत्न का प्राप्तकर्ता। सवाल कैसे आएगा, भारत रत्न के प्राप्तकर्ता का वरीयता क्रम में कौन सा स्थान होता है, तो 7 या 7A जो भी ऑप्शन में दे रखा हो। अगर 7A दे रखा है तो पहले उसी को करना है, 7A तो पहले उसी को करना है बेटा, ठीक है, 7A करना है तो उसी को करना है, ठीक है बेटा। बुक की पीडीएफ आपको ऐप में ही खुली मिलेगी, ऐप में देखना, जहां आपका वो है कोर्स वहीं मिलेगी, ठीक है, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी, वहीं मिलेगी। तो वरीयता क्रम में स्थान ध्यान रखना है 7वां है, कौन सा है 7वां, और 7A अगर स्पेसिफिक आ जाए तो 7A कर देना। अब यहां से सबसे पहले सवाल बनता है कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला,
तो ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को एक साथ ही माना जाता है, इनमें कोई नंबर नहीं है, इन तीनों में कोई भी नंबर नहीं है बेटा। कभी आप सोच रहे हो कि इन तीनों का भी नंबर रहेगा, तो इन तीनों का कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। यानी इन तीनों को तो आपके दिमाग में ही पता होना चाहिए कि इन तीनों में से कोई आएगा कि पहला कौन है भारत रत्न का विजेता, तो उनमें से कोई भी ऑप्शन में आ जाएगा, वही हो जाएगा आंसर, वही आंसर हो जाएगा। देखो जैसे कौन कौन है। नंबर 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको एस राधाकृष्णन हम कहते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है बेटा, ध्यान रखना है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। कौन है ये? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो यही है जिनको हम एस राधाकृष्णन कहते हैं। नंबर 2 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको हम सी राजगोपालाचारी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इनको हम शॉर्ट में सी राजगोपालाचारी भी कह देते हैं। और एक है फिर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। एक कौन है बेटा? चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। तो इनसे सीधे सीधे सवाल बन जाता है कि किसको मिला है पहला भारत रत्न, और इन तीनों में से कोई एक नाम मिल जाएगा आपको, वही आपको चुनना है। कभी कभी तीनों नाम मिल जाएंगे और चौथे में आ जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, जहां पर सारे टीचर्स की क्लास का फोल्डर है उसी में, हाँ वही मिलेगा बेटा। चलिए, तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनको पहली बार 1954 में, आपने सुना था ना कि 2 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी, तो पहली बार 1954 में ही ये दिए गए 3 व्यक्तियों को दिए गए, सीवी रमन, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, और इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। फिर पूछता है इनको कब मिला, इनको कब मिला, इनको कब मिला। जिस पे मैं फोकस के लिए बोलूं वो जरूर याद रखना है। देखो पूछेगा पंडित नेहरू को कब मिला है? 1955 में। पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो पंडित नेहरू। अब इसमें बहुत रटने वाली चीज नहीं है, आपको याद ही हो जाएंगे, बस साल रटनी है। अब ये तो एक बार पढ़ लिया ना कि भाई पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री हैं, जब वो देश के ही पहले प्रधानमंत्री हैं और उनको भारत रत्न दे दिया, तो भारत रत्न पाने वाले भी तो पहले ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पहले ही प्रधानमंत्री मिल जाएंगे, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? तो बन जाएंगे, याद रखना है। अब पूछे मान लो गोविंद वल्लभ पंत को कब मिला है? तो ये 1957 में मिला है। महर्षि धोंदो केशव कर्वे का इसलिए नाम आ जाता है क्योंकि इनको अपने 100वें जन्मदिन पे मिला था। तो इनको याद रखना है, 2 तरह से सवाल बनेगा। महर्षि धोंदो केशव कर्वे को कब मिला? 1958 में मिला। और 100वें जन्मदिन पे किसको मिला? तो महर्षि धोंदो केशव कर्वे को। राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं, याद रखना है, इनको मिला 1962 में। कब मिला? 1962 में। कई लोग ये पूछते हैं जी 62 तक तो ये राष्ट्रपति थे। हाँ बेटा थे, पर उस टाइम नहीं थे। 62 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं, पर उस टाइम ये नहीं थे। जिस दिन इन्हें मिला तो दूसरे राष्ट्रपति जी ने उसी दिन शपथ ग्रहण की थी, उसी दिन शपथ ग्रहण करी थी बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, 66 में ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को कब मिला? तो 1966 में। और याद रखना ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ये मरने के बाद दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। तो जिन्हें मरने के बाद यानी मरणोपरांत दिया गया, वो पहले व्यक्ति कौन है? तो वो है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बेटा, ठीक है, ठीक है, याद रखनी है। हाँ, नेहरू जी ने खुद को दे दिया था बेटा, एक कमेटी होती है असलियत में, नेहरू जी ने नहीं, कमेटी होती है, वो कमेटी के हेड प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर वो कमेटी चाहेगी कि भाई पीएम को दिया जाना चाहिए, तो फिर पीएम भी क्या कर सकता है? मान लो 10 लोग हैं उसमें, तो सबकी बातें तो नहीं टाली जाती ना, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ चीजें मजबूरी में भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसीलिए, और मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो पुराने लोग हैं ना हमारे पुराने, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे हमारे उपराष्ट्रपति रहे हों, चाहे राष्ट्रपति रहे हों, कोई भी रहे हों, उनके बारे में ज्यादा चीजें खोद कर निकालने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है।
हमें कोशिश करनी है आगे के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं लाइफ में। पीछे जितना जाओगे, जितना खोदोगे, हर आदमी में कमी निकल जाएगी। और जाओगे मुगल काल में, उस टाइम पे निकल जाएगी, और जाओगे और पीछे और निकल जाएगी। इसलिए याद रखना है कि हम अपने वर्तमान को और भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमारी पहली चिंता होनी चाहिए। बाकी जो हो चुका है उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि 1958 के विजेता हैं महर्षि धुंधो केशव कर्वे। अगर पूछा जाए इन्हें कौन से जन्मदिन पर दिया गया है, तो 100वें जन्मदिन पर इनको दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया? 1962 में। और ये पहले राष्ट्रपति हैं। जैसे नेहरू जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं वो पहले मरणोपरांत हैं बेटा, वो पहले मरणोपरांत हैं, याद रखना है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है, और पहले मरणोपरांत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1955 में किए गए प्रावधान के अनुसार ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं। क्या दिए जा सकते हैं बेटा? ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं। ये डिसीजन कब हुआ था? 1955 में। शुरू कब हुआ भारत रत्न? 1954 में। कब? 1954 में। अगले साल ये डिसीजन हो गया। ठीक है, अब तक कितने लोगों को मिला है मरणोपरांत? तो अब तक 18 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को मिल चुका है? 18 लोगों को मिल चुका है। चलिए ठीक है, पहली महिला पूछा जाएगा, इंदिरा गांधी बता देना, 1971 में मिला था। दूसरी महिला पूछा जाए बेटा, मदर टेरेसा को ये 1980 में मिला। 1979 में नोबेल भी मिला है इनको। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल भी मिला है। क्या आप बता सकते हो मदर टेरेसा को नोबेल कौन से फील्ड में मिला था? कौन से फील्ड में मिला था बच्चे? ध्यान रखना है, कौन से फील्ड में? जो 6 क्षेत्रों में मैंने पढ़ाया है नोबेल, मदर टेरेसा को कौन से में मिला था? अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे पाने वाले पहले विदेशी कौन हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां को ये 1987 में मिला। और दूसरे विदेशी भी आएंगे 1990 में, वो हमें याद रखना है, दूसरे 1990 में, और वो नाम रहेगा नेल्सन मंडेला का। क्या रहेगा? नेल्सन मंडेला का। मैं यहां तक आपको याद कराने की कोशिश करूं, 1954 में कितने लोगों को मिला था? क्या 3 लोगों को मिला था? ये जिनको हमें तीनों को याद करना है, सीवी रमन, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी। शांति के लिए बेटा, ये समाज सेवा के लिए नहीं मिलता। समाज सेवा नाम का कोई फील्ड नहीं है नोबेल में, वहां शांति का नोबेल है, तो हमें शांति याद रखनी है। ठीक है चलिए, 1955 में क्या नेहरू जी को मिला है ना? नेहरू जी, तो याद रखना है, जो नेहरू जी है हमारे पहले पीएम। ठीक है, 1958 में महर्षि धोंदो केशव कर्वे को मिला है, नाम याद रखना आप। 1962 का नाम याद रखना है आपको, 1962 का नाम याद रखना है। 1962 में किसे मिला है बताओ? किसको मिला है 1962 में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ठीक है। और हमें एक नाम याद रखना है 1966 का। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को, पहले मरणोपरांत हैं ये, पहले मरणोपरांत हैं बेटा, यानी मरने के बाद सबसे पहले इन्हीं को मिला है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं इनको मिला है, याद रखना है। और 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिला है। किनको मिला है? इंदिरा गांधी जी को मिला है 1971 में, याद रखना है आपको। और फिर 1980 सीधे सीधे आएगा ये मदर टेरेसा को। इनको मदर टेरेसा को मिला है बेटा। और लास्ट में अभी हम जो देख रहे थे 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें हम सीमांत गांधी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये पहले विदेशी हैं।
लाल कुर्ती आंदोलन नाम का आंदोलन चलाया था इन्होंने। सीमांत गांधी इन्हें कहा जाता है, सीमांत गांधी। यहां तक क्लियर है बताओ? हाँ, 1957 में मैंने गोविंद वल्लभ पंत पढ़ाया है। ठीक है, चलिए जल्दी से थम्स अप करो जल्दी से। 1990 में, अब ये दोनों नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं बेटा। डॉक्टर अंबेडकर को कब मिला और नेल्सन मंडेला को कब मिला, ये दोनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखो, डॉक्टर अंबेडकर को भी कितने टाइम बाद में मिला है भारत रत्न, कितने टाइम बाद में, ठीक है, 1990 में जाके मिला है। पता नहीं सरकारें कितने दिन सोती रही लगातार। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखना है, और नेल्सन मंडेला 1990 में। अब ये नेल्सन मंडेला कौन हो गए? दूसरे विदेशी। तो हमें दोनों विदेशी याद रखने हैं। पहला 1987, 1987, और बेटा दूसरा 1990। पहले खान अब्दुल गफ्फार खां, पहले खान अब्दुल गफ्फार खां, और ध्यान रखना है बेटे, ध्यान रखना है दूसरे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को नोबेल भी मिल चुका है, लेकिन वो शायद हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम भारत रत्न याद रखेंगे पहले। अब दो नाम आएंगे, राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो सरदार पटेल को भी कितना लेट मिला है, देखो भाई, सरदार पटेल को भी भारत रत्न है ये समझते समझते सरकारों को इतना समय लग गया कि भाई ये भी भारत रत्न होने लायक है। ठीक है, बहुत मतलब चीजें आपके समझ में ही नहीं आएंगी क्या है ये। तो सीधे आएगा सवाल, राजीव गांधी को कब मिला है? तो उनको भी मिला है 1991 में। सरदार पटेल को कब मिला है? तो उनको भी मिला है 1991 में। फिर एक बड़ा नाम है 1997 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बेटा, तो ये भी याद रखना है 1997 में। और एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो पहली सिंगर है, जो पहली सिंगर है एमएस सुब्बुलक्ष्मी, उनको 1998 में मिला है, उनको 1998 में मिला है बेटा। नेल्सन मंडेला बेटा दक्षिण अफ्रीका के, संदीप जो गंगवार हैं वो पूछ रहे हैं नेल्सन कौन है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में उनको एक तरह से गांधी जी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ गांधी जी। इन्होंने रंग भेद के खिलाफ, जो वहां पे गोरे और काले लोग हैं दो तरह के, उनके बीच में जो भेदभाव चलता था उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है नेल्सन मंडेला ने, और हमने 1990 में उन्हें पुरस्कार दिया है बेटा। मंडेला को बेटा 1993 में नोबेल मिला है, नोबेल, देखो ये लिखा है ना मैंने। भारत रत्न तो इन्हें कब मिला है? 1990 में। ये नोबेल मिला है 1993 में, इसे याद रखो मत रखो। हाँ बेटा, जो पढ़ा रहा हूं सब पीडीएफ में होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, वो होमगार्ड वाली पीडीएफ में नहीं होगा, वो सब होमगार्ड वाली में नहीं होगा, वो यहाँ इस पीडीएफ में होगा। चलिए, लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है। सीधे पूछा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बांसुरी में सबसे बड़ा नाम है भारत का, इतना बड़ा नाम कि याद रखना है 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इनको लाल किले पर बांसुरी बजाने के लिए आमंत्रित किया गया। इतना बड़ा नाम है ये, क्या है? इतना बड़ा नाम है। ठीक है, चलिए। तो लता मंगेशकर को कब मिला है? 2001 में। एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब मिला है? एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में मिला है उनको। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला है। सचिन तेंदुलकर का नाम बहुत पूछा जाता है 2014 में। ये पहले खिलाड़ी हैं और आज तक के सबसे कम उम्र के विजेता। सचिन तेंदुलकर आज तक के सबसे कम उम्र के विजेता हैं बेटा, ये सबसे कम उम्र के विजेता हैं, याद रखना है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम आपसे नहीं पूछेगा। हरिओम माहेश्वरी मैंने फिर कहा है, उतनी ही चीजें पढ़ो जितनी जरूर हो। वैसे इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, पर ज्यादा चक्कर में मत पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना आपके लिए जरूरी है, जैसे सवाल पूछे जाते हैं। सिलेक्शन के बाद पूरी जिंदगी किताब पढ़ते रहना, नॉलेज बढ़ाते रहना, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए। सचिन तेंदुलकर याद रखना है बेटा भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, पहले खिलाड़ी भी हैं। 19 में मिला है भूपेन हजारिका।
सीधे सीधे पूछा जाएगा भूपेन हजारिका जो असम के गीतकार हैं, असम से संबंध है उनका, उनको 2019 में याद रखना है बेटा, 2019 में। ठीक है, चलिए 1954 के तीनों याद हो गए ना आपको? ठीक है, फिर से देख लो एक बार। 1957 के याद है, 55 के याद है बेटा, 55 में नेहरू जी को मिला, 57 में गोविंद वल्लभ पंत को मिला, 58 में मिला है महर्षि धोंदो केशव कर्वे। अब एक नाम मैंने इसमें और जोड़ा है, याद रखना है, 1961 में। 1961 में ये बिधान चंद्र रॉय, इनके नाम पे एक बीसी रॉय पुरस्कार भी दिया जाता है। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र का है? तो याद रखना है ये मेडिकल के क्षेत्र का है। किसका है मेरे भाई? चिकित्सा के क्षेत्र का। ये भारत के सबसे पहले डॉक्टरों में से हैं, ये भारत के सबसे पहले डॉक्टरों में से हैं बेटा। ठीक है, और चिकित्सक दिवस भारत में मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है भारत में 1 जुलाई को। इन्हीं का जन्मदिन है। क्या है? इनकी मृत्यु भी हालांकि 1 ही जुलाई को हुई है, जन्म भी 1 ही जुलाई को हुआ है। तो चिकित्सक दिवस, बीसी रॉय पुरस्कार, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय बेटा। ठीक है, डॉक्टर बिधान चंद्र। मदर टेरेसा का नाम याद है? विनोबा भावे 1983 में, 87 में खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, 90 में डॉक्टर अंबेडकर और नेल्सन मंडेला, 91 में बेटा राजीव गांधी और सरदार पटेल के अलावा मोरारजी देसाई भी एक बड़ा नाम है, ध्यान रखना है। कभी कभी टाटा के बारे में पूछेगा तो JRD टाटा 1992 में। एक मौलाना अबुल कलाम है, ये एक अब्दुल कलाम है, एक अबुल कलाम है, अंतर समझना। अबुल कलाम जो है ये है, याद रखना है, 1992 में मिला है। और एक फिल्म वाले हैं सत्यजीत रे, जिनको ऑस्कर भी मिला था, हमने पढ़ा था, ऑस्कर 1992 में मिला था। ये तीनों नाम याद रखना है आपको, 1992 के हैं। मौलाना अबुल कलाम स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। भारत रत्न में राशि मिलती है? नहीं बेटा, कोई राशि भारत रत्न में नहीं मिलती है, कोई भी नहीं। फिर से देख लो यहां से ये दोनों साल, सरदार पटेल 1991 में, राजीव गांधी 1991 में, ये तो हम पढ़ चुके पहले भी। इसमें एक नाम और जोड़ दो, मोरारजी देसाई। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1992 में, JRD टाटा 1992 में, सत्यजीत रे 1992 में। 1997 में ये नाम हम पढ़ ही चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम। एक नाम ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कौन है बेटा? इनको मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत। इनको कब मिला है? तो मरणोपरांत मिला है इनको, अरुणा आसिफ अली को, और ये महिला हैं। और आज तक 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न आज तक 5 महिलाओं को दिया गया है। उनमें से एकमात्र महिला है जिनको मरने के बाद दिया गया, अरुणा आसिफ अली। एकमात्र महिला, एकमात्र महिला जिन्हें मरने के बाद दिया गया है, याद रखना है, वो अरुणा आसिफ अली। और सीधे सीधे सवाल आता है, सीधे सीधे सवाल आता है बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए, तो APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम याद रखना है बेटा 1997, अरुणा आसिफ अली 1997, 1998 में याद रखना है, हमने MS सुब्बुलक्ष्मी पढ़ लिया था, MS सुब्बुलक्ष्मी। अमर्त्य सेन का नाम बहुत पूछा जाता है, ये नाम याद कर लेना, 1999, ये नाम 1999। इनको नोबेल कब मिला था बताओ? नोबेल तो पढ़ा है आपने इनका, नोबेल कब मिला है बताओ? इनको नोबेल कब मिला है बेटा? टेलीग्राम में जाने का वही लिंक होता है जहां आप अपना बैच खोलते हो ना, वहीं पे लिखा रहता है ये क्लास है, ये टेलीग्राम का लिंक है, वहां ध्यान से देखना। आप अपना बैच खोलोगे, बैच खोलने के बाद दिखा रहेगा कि ये टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का लिंक है। चलिए, अग्निवीर GD में सिलेक्शन हो गया भाई का, बहुत बढ़िया बेटा। 1998, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना है। मरने के बाद बेटा घर वालों को दिया जाता है,
जैसे परमवीर चक्र आपने देखे होंगे ना, जो 26 जनवरी पे जो अवार्ड दिए जाते हैं कि भाई इनके बेटे ने शौर्य का परिचय दिया और उन्होंने अपनी शहादत दी, उन्होंने वहां पे आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान जो है दे दी, शहीद हो गए, इस टाइप से, यानी कि उनके घर वालों को दिए जाते हैं वीरता पुरस्कार भी, जो व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी उनके घर वालों को ये दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पिछले बार चौधरी चरण सिंह को दिया गया, तो उनके पोते ने लिया, वो जयंत चौधरी ने। किन्होंने लिया? जयंत चौधरी जो है। चलिए, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, नोबेल मिला था इनको 1998 में, और ये दोनों ही सवाल पूछ लिए जाते हैं बेटा, दोनों ही सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम हमने पढ़ ही लिए 2001 के, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर। सीधे सीधे ये दो नाम और पूछे जा सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का नाम और पूछा जाएगा। और बेटा ये है लेटेस्ट जो मिले हैं लेटेस्ट 5 लोगों को 2024 में मिला था, 2025 में किसी को नहीं मिला। वो 5 नाम जरूर आपके याद होने चाहिए पूरे के पूरे। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिंहा राव, चौधरी चरण सिंह, और 5वां है बेटा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ये 5 नाम फिर से देखो, क्योंकि पूछा जाएगा 2024 में इनमें से किसे नहीं मिला है। कर्पूरी ठाकुर मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, पीवी नरसिंहा राव को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति लेकर आए थे भारत में जो हरित क्रांति लेके आए थे बेटा, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। हरित क्रांति लाने का श्रेय किनको जाता है? तो भारत में इन्हीं को जाता है हरित क्रांति लाने का श्रेय। MS स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम है मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं को जाता है। वैसे एक प्रैक्टिस सी बना रखी है, बेटा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उन पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है बेटा, जिनको जरूर याद करना है वो मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, एक प्रैक्टिस थी बना रखी थी कि 3 से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे एक साल में, पर 2 बार ऐसा हुआ है जब 3 से ज्यादा दिए गए। 1999 में 4 भारत रत्न दिए गए और 2024 में 5 दिए गए। कितने दिए गए हैं? 5, तो 2 बार। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव। और पीवी नरसिंहा राव के बारे में ध्यान रखना है, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि ये भारत के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। यानी हमारा जो भारत का साउथ वाला हिस्सा है, उससे प्रधानमंत्री बनने वाले ये भारत के पहले ही व्यक्ति थे। कौन थे? पहले व्यक्ति। और दूसरा, जो 1991 में जब भारत के पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तब आर्थिक सुधार लेकर आए। कौन लेकर आए? पीवी नरसिंहा राव। कब लेकर आए बेटा? 1991 में। 1991 में भारत रत्न, याद रखना है बेटा, ये जो भारत रत्न इनको मिला है, तो 1991 में क्या लेके आए थे? आर्थिक सुधार, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बेटर हुई है। भारत की आर्थिक स्थिति बेटर हुई है। एक बच्चा पूछ रहा है सर विराट कोहली को कब मिला है? बेटा अभी नहीं मिला है विराट कोहली को, मैंने बताया शुरू में ही। आशीष आप पढ़ नहीं रहे, मतलब कौन से दिन दिए जाते हैं? आशीष मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, मैंने कौन से दिन बताया है। सारा नहीं होगा सूरज भाई, बुक में सब कुछ नहीं डाल सकते हैं, बुक में सब कुछ नहीं डाल सकते हैं, सारा नहीं होगा, पर काफी चीजें होंगी बुक में भी, है ना। बुक को ऐसे नहीं बनाया गया जाता इतना डीप, तो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें उसमें हैं। ये हो गए। अब भारत रत्न से संबंधित कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि कितने प्रधानमंत्रियों को मिला है? 8 को। एक इसके अलावा अंतरिम प्रधानमंत्री भी हैं, 9 हो गए। 5 महिलाओं को मिला है। कितनी महिलाओं को? 5 को। राष्ट्रपति आज तक कितने हैं? तो 6 राष्ट्रपति हैं जिनको ये मिल चुका है। ये कुल मिला के कितने लोगों को मिला है? 53 लोगों को। इन 53 में से कितने लोगों को मरने के बाद मिला है? तो 18 लोगों को। कुल मिला के 53 लोगों को। भारत रत्न मरणोपरांत 18 लोगों को।
इन तड़ेपन में कितने विदेशी हैं? 2 विदेशी हैं। इन 5 महिलाएं जो हैं जिनको ये दिया गया है, उनमें से एकमात्र जिसे मरने के बाद मिला है, पोस्थ्यूमस बोलते हैं अंग्रेजी में, पोस्थ्यूमस बेटा, पोस्थ्यूमस किसे मिला है तो याद रखना है, पोस्थ्यूमस एकमात्र महिला है अरुणा आसफ अली। फिर से देखो, पूर्व प्रधानमंत्री 8 हैं, इसके अलावा एक अंतरिम प्रधानमंत्री भी, यानी जो चुने नहीं गए थे, जिनको बस टेम्परेरी रखा गया, ठीक है, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए। भारत रत्न पाने वाली महिलाएं हैं 5। पहली इंदिरा गांधी थी सबसे, फिर मदर टेरेसा, फिर अरुणा आसफ अली, फिर एमएस सुब्बुलक्ष्मी, फिर लता मंगेशकर। कुल मिला के कितने आज तक ये राष्ट्रपतियों को मिला है? तो 6 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। कितने व्यक्तियों को? 18 व्यक्तियों को मिला है बेटा मरने के बाद। ये टोटल कितने को मिला है? 53 लोगों को मिला है। विदेशियों को कितने को मिला है? 2 को मिला है। और मरणोपरांत एकमात्र महिला रही हैं अरुणा आसफ अली। कौन रही हैं? अरुणा आसफ अली मेरे भाई। नहीं बेटा, ये वापस नहीं लिया जा सकता। हेमेंद्र यादव पूछ रहे हैं क्या सरकार बदलने पर वापस लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, ये वापस नहीं लिया जा सकता। ये सब पीडीएफ में रहेगा बेटा जो मैंने पढ़ाया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान रखना है, क्विज डालता हूं मैं आजकल। एक सोनवीर सर RW नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पे आपको क्विज डालता हूं और कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ भी मिलती हैं। मैं शुरू करूंगा अभी रैपिड फायर। क्या शुरू करूंगा? आज कुछ चल रहा है, उसके बाद रैपिड फायर में शुरू करूंगा। इन रैपिड फायर को आपको क्या करना है, जिस जिस रैपिड फायर का मैं आपको बताया करूं वो यूट्यूब पे होंगे। कहां पे होंगे? यूट्यूब पे। जिस जिस रैपिड फायर का मैं आपको बताया करूं कि ये आपको पढ़ना है, वो आप लेना शुरू करना, तो एक बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाता है। ये खत्म हो गया बेटा टॉपिक, अवार्ड का टॉपिक खत्म, ठीक है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड क्यों दिया जाता है बेटा, वो मैं पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में, है ना। आप पिछली क्लास देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो रिवीजन उसी से होगा। मैं बता रहा हूं ना, रैपिड फायर ये रिवीजन के लिए काम करेंगे, लेकिन सारे आपके लिए नहीं है, सारे आपके लिए नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं आते, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा रैपिड फायर आपको लेना है, ठीक है। केवल वही लेंगे, केवल वही लेंगे। ये लाइव जरूरी नहीं है लाइव मिले, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगा प्लेलिस्ट कैसे सेव करनी है और कौन कौन सी क्लास लेनी है, मैं बता दूंगा आपको। बेटा कोई टाइम नहीं, मैंने फिर कहा रैपिड फायर लाइव नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड डलवाऊंगा मैं। जब मेरे पास समय होगा मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा और डलवा दूंगा। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक स्पेशल टॉपिक के साथ। मानव अधिकार महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास तौर पे क्योंकि वो ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे नॉर्मल कोर्स में हम नहीं पढ़ते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।